इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। महुआ भीड़वाड़ा से मुकेश जी चबलेश्वर से आए हैं, प्रकाश जी, अमोल जी, आइए बताइए। कौन से आज हमारे बीच में जो हमारे गुरु भक्त हैं, गर्भित भैया का आज जन्मदिन का अवसर है। उनके इस जन्म में जितनी उन्होंने भगवान भक्ति की है उनको यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। उनका भी तिलक लगा करके आइए गर्भित भैया, आपका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आइए आइए गर्भित भैया, आइए। जहानाबाद से अतुल जी आए हुए हैं, इनका भी सम्मान कर रहे हैं अपन लोग। सम्मान में तिलक लगाइए, माला। हाँ, जहानाबाद से आए, बस जहानाबाद से आए हैं। अब हमारे बीच में गर्भित भैया, इनका जन्मदिन है। सब लोग इनका जन्मदिन की बधाइयाँ, खूब धर्म प्रभावना करें। गर्भित भैया गुरु के साथ लगे हुए पूरी तरीके से। हट जाओ, हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भैया का माला पहना करके। अनुज, हाँ गर्भित भैया शॉल पहनाइए भैया को। अरे नहीं, अरे आज जन्मदिन के अवसर पे आइए सभी लोग प्रभु से आइए चलते हैं, गुरु से निवेदन करते हैं क्योंकि मुखारबिंदु से धर्म देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कर्म की और धर्म की दोनों की व्याख्या अपन विगत 3 दिनों से समझ रहे। कर्म की जब बात आती है तो अपन ने समझा कि सबको बात समझ में आ जाती है। इस व्यक्ति ने मजदूरी की, कर्म किया, शाम को उसे मजदूरी मिली। किसान ने खेत में खेती की, उसे फसल मिली। आपने व्यापार किया, आपको धन का आगमन हुआ। सब कुछ स्पष्ट देखने में आते हैं। और संसार में जो कुछ भी व्यक्ति भोग रहा है सब कर्म के कारण भोग रहा है। कर्म ही हमारे लिए
सब कुछ दे रहा है। संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कर्म से प्राप्त न होती हो। संसार का सुख हो अथवा दुख हो, दोनों चीजें कर्म के अधीन है। आप लोग कुछ भी करोगे, कुछ भी सुख चाहोगे, बिना कर्म के आप संसार का सुख उठा ही नहीं सकते। आपकी योग्यता ही नहीं है। हम लोग तो बिना कर्म के भी सुखी रहते हैं। हम लोग तो दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं और सुख में दुख की अनुभूति करते हैं। ये दशा बड़ी विचित्र दशा कल कही थी। सुख में दुख की अनुभूति होना। सम्यक दृष्टि कहां से बनता है? धर्मात्मा कहां से बनता है? जिसको सुख में दुख की अनुभूति हो जाए। दुख आया नहीं है, दुख है नहीं, अनुभूति दुख की करना है। सुख में दुख की अनुभूति करना। पुण्य में कर्म का उदय आवे और पुण्य को भोगने का भाव आवे तो पुण्य का फल मिल रहा है, तुम्हें अनुभव पाप का होना चाहिए। अनुभव किसका हो रहा है? पुण्य का। भोग किसको रहे हो? पुण्य को। अनुभव होना चाहिए पाप का। पाप भी जे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षण स्मृता। कल कहा था हमने कि पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज की ये कितनी बड़ी खोज थी। जो देखो वही अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है, जो देखो वही अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है। उन्होंने थर्मामीटर दे दिया। ये थर्मामीटर लगाओ कि तुम जैन हो कि नहीं। ये थर्मामीटर लगाओ कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। ये थर्मामीटर लगाओ कि तुम धर्मात्मा हो कि नहीं। कभी पुण्य के उदय में दुख की अनुभूति हुई? पुण्य कर्म के उदय में कभी पाप की अनुभूति हुई? जैसे हमने कल कहा था, आपका मकान है बहुत अच्छा, उस मकान में कभी जेल की अनुभूति हुई? कभी? प्रतिदिन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो तुमने रहने का बनाया। कभी बहुत अच्छी सुख सुविधाओं का घर है, एसी है, और उस समय तुम्हारे मन में उस पुण्य के उदय का जेल पाप कर्म के उदय से मिलता है कि पुण्य कर्म के? पाप कर्म उदय। मकान पुण्य कर्म के उदय से बनता है कि पाप कर्म के? पुण्य कर्म से। अब देखना कितना भयानक चित्रण है ये। मतलब आकाश के तारे दिख जाएंगे सबको। कितना भयानक। घर पुण्य के उदय से बना है, जेल पाप के उदय से होता है, और वो कहते हैं घर में बैठे हुए जेल की अनुभूति करो, जाओ तुम्हें कभी जेल नहीं होगा। पर घर में बैठे जेल की अनुभूति करो। पुण्य का उदय आया है और तुम्हें अनुभव होती है पुण्य नहीं है, ये पाप का बीज है। ये मकान पुण्य का उदय से खड़ा हुआ है, लेकिन ये पाप का बीज है। ये मेरे लिए राग और द्वेष का कारण बन रहा है। ये मेरे मान अहंकार का कारण बन रहा है।
ये अनुभूति एक क्षण को भी कभी आ जाए, समझ लेना आपको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई है। लोग कहते हैं तत्वों का चिंतन करो, तो पूछते हैं लोग ये तत्व क्या चीज है? भगवान का ध्यान करो, आपका ध्यान करो, 2 मालाएं फेर लो, 4 फेर लो, ये तत्व चिंतन नहीं है। ये तो तत्व चिंतक के बाद बहुत बड़ा बाद में आते हैं। मालाएं फेर लो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, ये सब ये धर्म नहीं है, ये धर्मात्मा के कार्य हैं। पहले तुम धर्मात्मा हो कि नहीं ये तो देखो, ये तो धर्मात्मा के कार्य हैं। धर्मात्मा और धर्मात्मा का कार्य में अंतर है कि नहीं? व्यक्ति और व्यक्ति के कार्य में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। ये धर्मात्मा के कार्य हैं, धर्मात्मा नहीं है। ये धर्म के फल हैं, धर्म के कार्य हैं, धर्म के साधन हैं। पहले तुम धर्मात्मा हो कि नहीं? ये तो कलेक्टर का कार्य है, तुम कलेक्टर हो कि नहीं? कलेक्टर के कार्य और कलेक्टर में अंतर है कि नहीं? तुम कलेक्टर हो कि नहीं? तुम कार्य को तो कर रहे हो, तुम मजिस्ट्रेट का काम तो कर रहे हो, लेकिन मजिस्ट्रेट हो कि नहीं फंस जाओगे। यदि तुम मजिस्ट्रेट नहीं हो और किसी कार्य का अपराध का तुमने फैसला सुना दिया, मैं ये फैसला देता हूं इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और तुम मजिस्ट्रेट नहीं हो। फैसला सही है, फैसला गलत नहीं है, फैसला बिल्कुल 100% सही है। मजिस्ट्रेट भी वही फैसला देता, अदालत भी वही फैसला देती, कानून धारा सब तुमने लिखा, फलानी धारा के अनुसार इसको फांसी दी जाती है, फलानी धारा के अनुसार इसको जेल में बंद किया जाता है, फलाने अपराध के कारण इसको बंदी बनाया जाता है। और किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दो और घोषणा कर, फलानी धारा के अनुसार इसने अपराध किया है और मैं इसको बंद करता हूं। बिल्कुल सही निर्णय है, कहीं गड़बड़ नहीं है। अदालत ने भी उसी केस में ऐसी ही सजा देता। लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा यदि तुमने उसी धारा में उसको बंदी बना के जेल में डाल दिया, कोठरी में, और उसको हंटर मारने लगे, तो बोलो तुम्हारे लिए क्या हालत होगी तुम्हारी? पकड़े गए तो वो तो जेल से छूट जाएगा, तुम जेल में डल जाओगे। फांसी तुमने दे दी कि मैं फांसी लिखता हूं, सही दी, फांसी ही मिलती उसको, लेकिन आप सही होकर के भी नहीं कर सकते। सही कार्य भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। गलत कार्य की तो कह नहीं रहा हूं, अभी तक तो तुमने यही सुना, गलत कार्य हर व्यक्ति को शोभा नहीं देते। हम क्या कह रहे हैं कि अच्छे कार्य भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा कार्य, फैसला सुना दिया इतना ज्ञान पूर्वक और मजिस्ट्रेट को दिया, बोले साहब आपकी अदालत में केस आता है तो क्या करते? बोले यही करता मैं भी। जब आप भी यही करते, उसने यही कर दिया है, तो फिर क्या मतलब है? पर उसने कार्य तो सही किया मजिस्ट्रेट का, लेकिन वो मजिस्ट्रेट नहीं है। हमारा धर्म ऐसा ही होता रहा। हम धर्म तो किए हैं, बहुत किए, अनंतों बार धर्म किए, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं बन पाए। धर्मात्मा बन के धर्म नहीं किया, इसलिए हम जितना धर्म करते जाते हैं हम अपराधी सिद्ध और होते जाते हैं।
हमें अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और हमने एक अपराधी को पकड़ा है और सजा दी है। बात इतनी सी भूल थी कि हम मजिस्ट्रेट नहीं थे, हम कलेक्टर नहीं थे। ऐसे ही धर्म कार्य अपन ने खूब किए। आपकी ही नहीं, हमारे ऊपर भी घटा डरा। अनंतों बार हम मुनि बने, मुनि धर्म पाला, लेकिन धर्मात्मा नहीं बने। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैविक बुझायो। अनंत बार धारण किया है, लेकिन हमें इस मुनि पद के बाद भी कुंद कुंद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। अनंत संसारम हिंडदी, तो अनंत संसार में पड़ेगा। तू अपराधी है क्योंकि तूने एक अपराधी को सजा दी है। देखना, लिखा यही जाएगा, एक अपराधी को सजा दी है इसलिए तू अपराधी है। अभी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक सज्जन को सजा दी है तो बात समझ में आ रही है नहीं? अरे भाई, तूने निरपराधी को मार दिया। नहीं, अपराधी को सजा दी है इसलिए तुम अपराधी हो। ये धारा है, ये धारा है कि यदि कोई अनधिकृत अपराधी को सजा देता है तो वो भी अपराध की कोटि में आता है। तभी कहते हैं ना भाई, पुलिस आ गए थे, भाई ठीक है उसने गलती की है, आपके यहाँ डांका डाला है, आपके परिवार का किसी ने मर्डर किया है, लेकिन आप कानून हाथ में मत लो, कानून मजिस्ट्रेट के हाथ में होगा। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मान। आप लोग, अपन लोग बोलते हैं हम इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म करते हैं, लेकिन महाराज कुछ होता ही नहीं है। कोई अतिशय दिख ही नहीं रहे जितना अतिशय आप लोग बखान करते हो शास्त्रों में। धर्म की महिमा की बखान करते हो, नमोकार मंत्र की महिमा का बखान करते हो, गुरुओं का बखान करते हो, भगवानों का बखान करते हो, पूजाओं का बखान, सब महिमा ही महिमा आप लोग गाते रहते हो। लेकिन हमने तो सब कुछ करके देख लिया, जो आप कहते हो कुछ नहीं हो रहा है। सबकी शिकायत नहीं है, कुछ लोगों की। और वो कुछ तो इसलिए शिकायत नहीं कर रहे हैं कि उनका काम हो रहा है, कुछ तो इसलिए हमारे समर्थन में है क्योंकि उनका काम हो रहा है। जिस दिन उनका नहीं होगा वे भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। अरे भैया पहले तो हुआ था, अब तो हाँ हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे। अरे भाई पहले तो हुआ, एक दो बार तो बात सही बैठी, लेकिन उसके बाद तो बैठ ही नहीं रहा मामला। आप उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आपका काम हो रहा है, कुछ आपको मिला है, कुछ आपके स्वार्थ की सिद्धि हुई है, इसलिए अभी मंदिर में डटे हुए हो, इसलिए तुम अभी पूजा पाठ कर रहे हो, इसलिए अभी तुम मुनि महाराजों को मान रहे हो, इसलिए नमोकार मंत्र की माला फिर रही है, क्योंकि अभी तुम्हें इस पंचम काल की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि कोई धर्मात्मा है तो हम ये नहीं कह सकते धर्म कर रहा है कि ये धर्मात्मा है। पीछे की कहानी देखो तो लगता है इसका कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध हुआ है। आप खुद परखना, बोलो खुद परखना, अपने आप को परखना, किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है। धर्म में स्वयं ही दुश्मन बनो, स्वयं ही मित्र बनो, अपने आप का तत्व चिंतन करो,
अपने आप को पकड़ो। क्या हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा है? धर्म के पीछे की कहानी बताओ। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ की सिद्धि हुई है तुम्हारी, कोई तुम्हें लाभ हुआ है, इसलिए आपकी मंदिर धर्म के प्रति श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। मरने मारने को तैयार हो, इतनी श्रद्धा है। उस श्रद्धा में कोई कमी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुमने देखा है कि मैंने किया है, मुझे उसका फल मिला है, स्पष्ट मिल रहा है। जिस दिन वो फल नहीं मिलेगा उस दिन थोड़ी कल्पना करना, थोड़ी कल्पना करना। आप नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, बहुत विश्वास है आप लोगों को, हमसे भी ज्यादा विश्वास आपका है। किस पर? नमोकार मंत्र पर पक्का करो। अरे क्या गजब का विश्वास है आप लोग। नमोकार मंत्र अचिंत है। मैं समझ, महाराज जी नमोकार मंत्र बहुत अचिंत है, मैं समझ लेता हूं इस बनिया का कोई ना कोई काम सिद्ध हुआ है। ये फोकट में प्रशंसा कर ही नहीं सकता, या इसको कोई लाभ दिख रहा है, या तो हुआ है या होने वाला है। इसने स्पष्ट बना लिया है कि इस मंत्र से हमारे सारे कार्य सर जाएंगे, धर्म करने से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, धर्म करने से हमारे संकट टल जाएंगे, धर्म करने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये भावना है तभी तुम टिके हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका नमोकार मंत्र, मेरा नहीं, मेरा नमोकार मंत्र तो अलग ही है, तुम्हारा नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र पे आपको श्रद्धा है कि नहीं? पहले बता, पक्की बताना। पक्की? हाँ, समझ लिया बनिया। कोई ना कोई उसके पीछे तुझे लोभ दिख गया है, दिखा दिया है। किसी महाराज ने किसी साथ में कहानी पढ़ ली, अरे नमोकार मंत्र पढ़ने से ऐसे ऐसी सिद्धि हो गई, अंजन चोर को आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई, सती अंजना ने भाया तो अष्टापद भी चला गया, सती सीता ने भाया तो अग्नि भी नीर का कुंड हो गई, शेर सुदर्शन ने भाया तो क्या हो गया? सूली सिंहासन बन गई, सती कौन सी मनोवती ने भाया तो नाक का हार हो गया। इतने लोग आपके सामने रख दिए गए, तुम तो झक मार के पड़ोगे, जाओगे कहां? विज्ञापन तो देखो किस ढंग का हुआ है, किस ढंग का विज्ञापन हुआ है, इससे कितने का। और ये विज्ञापन गलत नहीं है, ये हुए हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष है, हुए हैं, कोई झूठे विज्ञापन नहीं है, हुआ है, ऐसा देखा गया है। शास्त्र में एक नहीं सैकड़ों कहानियां भरी पड़ी हैं। उन कहानियों को पढ़ करके तुम्हारी नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा बड़ी है। महिलाएं जो व्रत करती हैं ना, रवि व्रत फलाने व्रत, वे पहले कथा को पढ़ लेती है, इसका फल क्या है। वो करते ना, रवि व्रत है, रोहिणी व्रत है, और भी व्रत जो करती रहती हैं लोग। तो मैंने 2-4 महिलाओं से पूछा, बहुत पहले राजस्थान में था, मैंने कि इतने व्रतों में आप एक व्रत पढ़ते कर रही हो? उन्होंने व्रत का बोला, महाराज जी हम फलाना व्रत करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, इस कथा को हमने पढ़ लिया, इस कथा का फलाना फल लिखा है। मैंने समझ लिया, फल को देख करके तुमने व्रत लिया है। और सिद्धांत है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। और अपन लोगों ने क्या किया, पहले फल बताओ।
इस व्रत का करने का फल क्या है, इस मंदिर जाने का फल क्या है, अभिषेक करने का फल क्या है, इस मुनि व्रत बनने का। स्वामी भी लगा दीजिए, चिंता मत करना, मैं तुम्हें ही नहीं लपेटता हूं, मैं अपने को भी लपेटता हूं साथ में, क्योंकि अपन सब संसार में है। हम दो बातें तुम्हें सुनाने लग गए, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि हम कोई बहुत बड़े महान बन गए। फर्क कितना है, तुम उस रहस्य को जानते नहीं हो, मैं उस रहस्य को समझ गया हूं, इसलिए समझा रहा हूं। अनंतो बार मैं भी मुनि बना फल देख करके। मुनि बनने से कौन नहीं, फल देख करके, अरे मुनि का फल देख करके तो अच्छे अच्छे लोगों को मुनि के भाव हो जाए। क्या रखा है इसको, छोड़ो इसको। अनंतों बार व्यक्ति धर्मात्मा, तुम दान देते हो, क्या रखा, दो दान। हाँ, बढ़िया दान दे रहा है, नियम से समझ लेना। इसने फसल देख लिए कि 1 क्विंटल बोया था, 70 क्विंटल निकले, उसने कहा बो दे, 1 रुपया दोगे, अंक कितने पाओगे, 1 लाख। हाँ, 1 रुपया दोगे 1 लाख पाओगे। ये फल दिख गया है। फल देख करके तुम्हारे मन में लालच आया कि हम चलो करते हैं। 99% कह रहा हूं, तुम तो छोड़ो, मुनि व्रत अनंत बार मैं और तुम बन चुके इसी लालच के उसमें। बहुत त्याग करने पर ब्याजू धंधा हो रहा है। ब्याज का धंधा करने वाला व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को किसी परेशान मकान बनाने को चाहिए थे, बिटिया की शादी ब्याह के लिए चाहिए था, दवाई आदि के लिए चाहिए था, 1 लाख रुपया। एक साहूकार के पास गया, सेठ जी बहुत परेशान है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, गिरवी रख लो तो रख लो। उन्होंने कैसी बात कर रहे हैं, 1 लाख और चाहिए क्या? नहीं साहब 1 लाख दे दिया। बोलो 1 लाख उसने जो दिया है वो उसके दुख दूर करने के लिए दिया है कि उसका ब्याज का धंधा है? एक आज की बात है, 90% बताओ। 90% जब भी व्यक्ति किसी को देता है परिस्थिति में, क्योंकि सामने वाला परेशानी में ही ब्याज लेगा, शौक से तो कोई लेता नहीं, परेशानी में ही लेगा। तो उस परेशान व्यक्ति को जो उसने 1 लाख रुपया दिए, इसकी परेशानी दूर हो, इस भाव से ज्यादा लोग देते हैं कि उसका ब्याज पर दृष्टि है इसलिए दे देते हैं। 90% ब्याज पर दृष्टि है। पैसा तो पड़ा ही है, घर में क्या कर रहा है, दे दो, इसका दुख दूर भी हो जाएगा अपना। और दूसरा, और ये तो 99% लोग हैं, 1% लोग कहेंगे ले जा पैसा, दुखी है ना, बीमार को चाहिए, सब पता करेगा, सब पता कर लेगा कि ये व्यवस्था गरीब है और बीमारी है, और तो कहेगा नहीं, 1 लाख रुपया मैं तुझे दान में देता हूं, ये वापस नहीं करना। क्या करेगा तू वापस कर, और तेरी मर्जी पड़े तब कर देना, नहीं करना हो तो मत करना, ले जाए पैसे। मजबूरी में आए हुए दरवाजे पर ब्याज नहीं लेगा, ब्याज नहीं लेगा मजबूरी में आए हुए का। समझ लिया, ले जा भाई, मर्जी पड़े तो लौटा देना, हो जाए तो, नहीं पड़े तो मैंने तो दे दिया। इसको दान बोलते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो मध्यम है, वो कुछ ना कुछ ब्याज ले लेगा, जैसा सबसे लेता है वैसे ही। लेकिन तीसरा जो बिल्कुल पक्का बनिया है, वो कहेगा इसकी अटकी है,
सामान 1 रुपया सैकड़ा का ब्याज है और उससे कितना कर देगा, क्योंकि ये जानता है इसकी अटकी लेगा, कहीं जा ही नहीं सकता, नहीं तो मरेगा। क्या दिया भाई साहब, 3 रुपया लगेगा। अब वो तो लेगा बेचारा, क्या करे, उसका बच्चा बीमार पड़ा है। अब ये दान सहयोग हुआ या मजबूरी का फायदा हुआ। अब ऐसे व्यक्तियों का दुर्दशा निश्चित है जिसने एक व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाया। तो व्यापार भी धर्म भी हम ब्याजी धंधा मनोरा करके कर रहे हैं। मुनि भी बन जाता है, छोड़ो ये कहाँ कितना रखा है। मुनि बनने के बाद जो मरेंगे, धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक खय निमित्तम सद्यदि पत्यदि रुचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक खय निमित्तम। ओहो, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा है, तुम मुनि हो, किस लिए बन गए, किस लिए बन गए मुनि, क्या देखा है तुमने इसमें। अरे मुनि बनने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए सोचा यहां की जो भोग संपदाएं छोड़ो, मैं ब्याज की मिलेगी। ऐसा ही तुम लोग भी धर्म कोई ना कोई लो आप स्थापित करना। आपकी श्रद्धा किसी लोभ या तो सिद्ध हो चुका है तुम्हें, इसलिए आपकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ रही है, और या होने की संभावना है इसलिए श्रद्धा बढ़ रही है। ये 2 कारण, सभी लोग अपने अपने को देख लें, धर्म में, भगवान में, गुरु में, नमोकार मंत्र में, मंदिर में, माला, हर व्रत में, हर चीजे, ये 2 बातें पीछे तो नहीं है। या तो तुम्हारे लिए कुछ इससे उपलब्धि हो, रिपीट करता हूं, मोटिवेशन, या तो कोई चीज तुम्हें इस धर्म करने से मिल चुकी है जिससे तुम बड़े खुश हो, अरे मैंने किया, जैसा महाराज आपने बताया था वैसे ही हुआ, जो महिमा आपने गाई थी वही महिमा मैंने देख ली। आप बिल्कुल ऐसे नहीं। हाँ, लोग कहते महाराज जी आपकी बात सारा भारत जल्दी क्यों मान जाता है। हाँ, ये लोगों का है, बहुत सारे। मैंने कहा भैया ये बात मेरे से क्यों कहलवाना था। अरे महाराज जी आपके मुख से निकल गया तो लोग कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते, वो तो एक ही कहते आरम तारम कछु ना जानम महाराज वचन प्रमाणम। है कि नहीं, ऐसा बोलो तो सही। और मेरे पूज्य गुरुदेव ने और कह दिया तो अरे कुछ नहीं, कुछ क्या सोचना। देख भाई महाराज ने कहा है ना, अब तू चुप रहना नहीं तो मैं तेरे दांत हाथ पर रख दूंगा। महाराज ने कह दिया तो कह दिया, तो क्यों मानने लगे तुम मेरी बात, आंख बंद करके मानने लगे। माइक से यदि घोषित हो जाए यहां से, सारे भारत में कोई चुपट नहीं करता। जो कुछ कहते हैं वो तो विरोधी, उनका काम बात का विरोध नहीं है, वो तो महाराज का विरोध करना है। उन विरोधियों को गिनती में मत लेना। क्यों ऐसे नहीं मानने लगे। तुम लोगों ने सैंपल भरे हैं, पहले प्रैक्टिकल किया है, जैसा कहा तुमने कहा देखते हैं महाराज ने कहा है, तो जैसा कहा था वैसा तुम्हारा काम हो गया, हो गया। अब जैसे मंदिर वाले आते ना, ऐसे नहीं आते, इनने खूब सैंपल बोले आजू बाजू से कि भाई आपका मंदिर महाराज जी के सामने गिरा था, बना कैसा रहा। अरे ललितपुर वाले कहते हैं अरे भैया कहाँ चमगादड़ों का घर था, कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय बन गया। अब ये सैंपल देख लिया टीकमगढ़ वालों ने,
ये देख लिया आजू बाजू वालों ने, अरे ये तो जैसा कहा था वैसा हो गया, श्रद्धा बढ़ जाती है। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल देख करके डॉक्टर की मरीज प्रशंसा कर दे, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कितना भी विज्ञापन करे तुम नहीं मानोगे, लेकिन डॉक्टर की मरीज बिल कर दे, अरे भाई बहुत तकलीफ में था, जो जो डॉक्टर ने कहा वैसे ही मेरे साथ हुआ, आज मैं ठीक हूं। अपन सबकी श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। भक्तों से भगवान की प्रशंसा पद बढ़ता है। भगवान के लाख उपाय करने, कितनी भी शक्ति ला जाए भगवान में, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक दुखी भक्त कह दे, भैया मैंने भगवान का अभिषेक किया, आरती की, पूजा की, तब से मेरे बल्ले बल्ले हो रहे हैं, बस उस दिन इन्हीं भगवान की महिमा बढ़ जाएगी। अपन सब चाहें तो इनकी महिमा गिरा दें, और अपन चाहें तो इनकी महिमा बढ़ा दें। इनके हाथ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो रामचंद्र जी हैं, इनके हाथ से पुल बनने वाला नहीं, इनका तो पत्थर डूबेगा। हनुमान तो अपन है, अपना पत्थर तैरेगा। इनके हाथ में कुछ नहीं। शिष्य चाहे तो गुरु की महिमा बढ़ा दे, भक्त चाहे तो भगवान की महिमा बढ़ा दे। और भक्त कब बढ़ाएगा? बड़ी समस्या है। भक्त बढ़ाएगा तो भगवान की महिमा बढ़ेगी, और भक्त कब बढ़ाएगा? जब फायदा, तो पहले तो भगवान फायदा कराए, फिर बनिया महिमा गाएगा कि अरे भगवान भगवान आपकी जय हो, जय हो। सबका यही हो रहा है। पहले बढ़ाओ, प्राप्त कराओ। ये भगवान है इसलिए महिमावान नहीं है, इनके कारण से तुम्हारे कार्य हो रहे हैं इसलिए महिमावान है, इसलिए महिमावान हो रहे हैं इसलिए। ये भगवान है इसलिए नहीं, ये गुरु है इसलिए नहीं, इनके आशीर्वाद से तुम्हारे काम हो रहे हैं। प्रैक्टिकल भरे, यथार्थ में, झूठ नहीं है, हुए हैं। क्यों नहीं श्रद्धा बढ़ेगी? बढ़ेगी। और या फिर होने की संभावना है। धर्म तो हमने किया, लेकिन हमें धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्या बात है महानुभाव। पढ़ाई तो हमने की, बहुत अच्छी की, लेकिन मार्कशीट नहीं मिली। धर्म किया, मुनि बना, लेकिन मुनि बने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। अनंतो बार बना हूं मुनि, आप भी बने थे। अपन सब में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अनंत बार मुनि न बने हो, लेकिन मुनि बने का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। धर्म भी अपन ने अनंतों बार किए हैं, अच्छे धर्म, खोटा धर्म नहीं कह रहा हूं, खोटे धर्म को नहीं कह रहा हूं, खोटे भगवान को नहीं, अच्छे सच्चे भगवान को अनंतों बार माना, लेकिन मुझे भक्त का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। सच्चे गुरु मिले, भगवान गणधर परमिष्टि जैसे गुरु मिले, लेकिन शिष्यत्व का प्रमाण पत्र नहीं ले पाए। धर्म किया, तुमने खूब धर्म किया, अपन सबने किया, कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, अहिंसा का पालन किया है, झूठ कभी बोले नहीं है, चोरी कभी की नहीं है, व्यभिचार का कभी भाव आया नहीं है, परिग्रह के प्रति भी राग भाव रहा नहीं है, परिग्रह के प्रति भी ममत्व भाव नहीं रहा, कोई भी प्रकार का चोरी चपाटी कुछ नहीं, हिंसा तो इतनी, एक घास तक की हिंसा नहीं की।
घास तक की हिंसा नहीं की। कभी झूठ बोले नहीं, मरते मर गए लेकिन झूठ नहीं बोले। चोरी का सवाल ही नहीं, व्यभिचार का सवाल ही नहीं, परिग्रह का एक धागा भी अंगीकार नहीं किया। फिर भी कुंद कुंद भगवान ने, जिनवाणी मां ने धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं दिया। पकड़ो पकड़ो, कहां भूल हुई? जिसने कुछ नहीं किया उसकी बात नहीं कह रहा हूं, इतना तक कि घानी में पेल दिया गया लेकिन तो भी उसने क्रोध नहीं किया, तो भी धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों? क्यों? वही बता रहा हूं, हमने धर्म किया ही नहीं है। धर्मात्मा बनने के लिए धर्म किया ही नहीं है। हमने तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म किया है, संसार बढ़ाने के लिए धर्म किया है। संसार घटाने का तो भाव ही नहीं आया। देखना, हमने एक उदाहरण देता हूं, सदा आपको भी देता हूं। आपकी नमोकार मंत्र के ऊपर पूरा विश्वास है, मैं समझ जाता हूं इसको कुछ ना कुछ नमोकार मन से प्राप्त और या होने की इच्छा है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज गया और आपकी अटूट श्रद्धा है नमोकार मंत्र पर, अटूट श्रद्धा है। सभी जैनी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, पक्का है नमोकार मंत्र पढ़ते ही मरीज ठीक होगा। अंदर से आवाज आई कि ऑपरेशन विफल हो गया, मरीज मर गया, डेड बॉडी आपके सामने है, आधी माला है, आगे की बात आप बताओ, मुझे पता नहीं है। माइक उधर भेजूं? माला पूरी होगी? अरे महाराज कोई माला इसलिए पूरी नहीं करूंगा, वो सूतक लगने हैं, सूतक। अरे बहाने मत बनाओ, सूतक वूतक की बात नहीं है। संसार का कार्य होता ना, उधर बारात आई है, इधर कोई संसार का कार्य तुम कर रहे हो और पता चला दादी जी चली गई, तो भावना रोक दोगे या बोलो ना, निपटाओगे? बोलो दादी सो रही है। परमार्थ में माला बंद हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, माला बंद है, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रति जो श्रद्धा थी वो यथावत रहेगी कि उसमें कमी आएगी? सब लोग बोलो, डरो मत, कमी आएगी। तो आपकी श्रद्धा नमोकार मंत्र पे थी कि आपके कार्य की सिद्धि पर थी। ये कार्य को सिद्ध करने वाला है, इसलिए श्रद्धा है, इसलिए हम धर्म तो करते हैं लेकिन धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। धर्म की मनाही नहीं कर रहा हूं, उस धर्म को कहने की मनाही नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, कैसे भी करो, धर्म ही तो कर रहे हो, धर्म ही तो कर रहे हो। मैं तो वो बात कहना चाह रहा हूं, अनुभव की बात चर्चा चल रही है, अनुभव की बात। उसके बावजूद भी तुम्हारी श्रद्धा, क्या लेना? ठीक है, मरीज मरा, अपने कर्म से मरा, हमारे कर्म का उदय था, इसमें नमोकार मंत्र क्या करेगा? नमोकार मंत्र तो इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि संकट की घड़ी में आर्त और ध्यान ना हो, इसलिए धर्म ध्यान बना रहे। किसी धर्मात्मा ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने भजन बिगाड़ दिए। नमोकार मंत्र ने अग्नि का कुंड किया, सीता का नहीं।
ये तुम्हारे भजन का गड़बड़ किया है, ये तुम्हारे पंडितों ने गड़बड़ किया है। नमोकार मंत्र अग्नि को नीर बनाने के लिए सीता ने पढ़ा ही नहीं था। जिस समय अग्नि परीक्षा हुई ना, मैंने सीता का भाव पढ़ा कि नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रही है। इसलिए है पंच परमेष्ठी, आपकी मैंने भक्ति की है, आपकी मैंने जाप दिया है, रे नमोकार मंत्र अग्नि कुंड को नीर कर देना। भाव भी नहीं आया उसका, तो ये भाव था कि अग्नि से आज तक कोई जिंदा निकला नहीं है, मेरा मरना निश्चित है। अब मरते समय क्या करना चाहिए? बस मेरे प्राण जाएंगे, कम से कम जो कुछ संकट आया तो आया, कम से कम मेरा मरण हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए हो। क्या कर भाव भी नहीं आया उसको कि ये नमोकार मन से यह अग्नि का कुंड नीर का हो जाए, भाव भी नहीं आया। लेकिन संकट की घड़ी में करें क्या? बोलो, संकट की घड़ी में नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए तो संकट टल जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये भाव भी नहीं है, ये भाव भी नहीं है सती सीता का कि नमोकार मंत्र से मेरा संकट टल जाए। संकट टालने के लिए नहीं पड़ा, संकट की घड़ी में क्या करूं? गाली बकूं, क्रोध करूं? संकट की घड़ी है, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। मरना तो निश्चित हो ही गया, अग्नि में से कौन जिंदा बचा है? और देखो आज अपने सामने तो बहुत सारी कथाएं हैं साहस बनाने को। सती सीता के सामने तो कोई कथा भी नहीं थी कि कभी ऐसा भी हुआ है कि जलती धधकती हुई अग्नि में से कोई बचकर के बाहर आया है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। अपने सामने तो उदाहरण है, किसका? सीता जी का उदाहरण है। सीता जी के सामने तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। पूरे सारे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का जितना साहित्य, जितना इतिहास है, ऐसी दूसरी घटना हुई नहीं थी पहले। उसको तो पहली घटना थी। उसके पहले तो जितने भी लोग हुए सभी के सब जो अग्नि में गए वो जल के, धर्मात्मा भी, पांडव, गजकुमार, बोलो इनको अग्नि लगाई गई, ये धर्मात्मा थे कि नहीं? अग्नि लगाने पर ये जले, ये अग्नि ठंडी हो गई, नहीं हुई? कहां हुई? गजकुमार मुनि की कहां हुई? पांडवों को आभूषण पहनाया, सच्चे भावलिंगी संत थे। बोलो अग्नि ठंडी हुई कि जल गए? ये उदाहरण थे। सीता तो ये सोचती है कि मैं क्या बचूंगी, मेरे से बड़े बड़े धर्मात्मा थे पांडव, मेरे से बड़े बड़े धर्मात्मा हुए मुनिराज, परम भावलिंगी संत हुए हैं, वे भी इस अग्नि से नहीं बचे, वे भी अग्नि में जल के नष्ट हो गए, खाक हो गए। बड़े बड़े धर्मात्मा, भावलिंगी संत, रिद्धिधारी संत, कितने पलाश में आग लगाने से कितने मुनि मरे। सती सीता के पहले एक भी उदाहरण ऐसा नहीं था जो अग्नि में कूदा हो और साबुत निकल के आ गया हो। जैन दर्शन एक भी नहीं। मैंने पूरे आगे तो जब भी कोई कथा पढ़ता हूं तो कोई उपसर्ग सहन करता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये भी कोई बनिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो अग्नि का क्या हो जाएगा, निरंजन। तो मैंने देखा बेचारी सती सीता के सामने कोई उदाहरण नहीं था, बल्कि जलने के उदाहरण थे, भस्म होने के उदाहरण थे। तो उसने तो एक ही निर्णय किया था, बचना तो संभव, जब बड़े बड़े मुनिराज नहीं बचे इस अग्नि में,
तो हम क्या बचेंगे? हम तो एक नारी है। मुनिराज नहीं बचे, भावलिंगी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज। रिद्धिधारी मुनिराजों में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अग्नि से बचा सके। कोई रिद्धि नहीं है ऐसी, कोई भी रिद्धि नहीं है ऐसी। 64 रिद्धियां होती है, एक भी रिद्धि ऐसी नहीं जो अग्नि से बचा सके। एक भी रिद्धि नहीं है जो शूली से बचा सके। एक भी रिद्धि नहीं है जो नाक का हार कर सके। मैंने भी खोजे, मैंने कहा अरे देखो भाई, हूं तो मैं पंचम काल गई ना, तो मैं भी खोजता रहता हूं, अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए। कि ऐसा अपन को कोई मंत्र मिल जाए कि नाक का हार हो जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि अग्नि का कुंड स्विमिंग पूल बन जाए। मानवा कोई मंत्र नहीं मिला, कोई साधना नहीं मिली, कोई तपस्या नहीं मिली, कोई रिद्धि नहीं मिली जो रिद्धि अग्नि से बचा दे कि ये रिद्धिधारी मुनिराज अग्नि में नहीं जलेंगे। अग्नि एक ऐसी खतरनाक चीज है कि वो अच्छों को जला करके, उसका काम ही है जलाना। तो सीता ने तो सोच लिया मेरा मरना तो, जलना तो निश्चित है, तो कम से कम भगवान ऐसी बुरी दशा में मरूंगी, जिंदा अग्नि में कूद के मरूंगी, ऐसी घड़ी में मैं क्या करूं? नमोकार मंत्र पढ़ते हो, कम से कम मरण तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हो जाए। क्या सोचा? मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, बचने का तो कोई हिसाब है ही नहीं। ऐसी घड़ी में नमोकार मंत्र पर श्रद्धा। 10 ब्रह्मांड कांप गया, अभी भी श्रद्धा है नमोकार मंत्र पर। तो नमोकार मंत्र ने सिद्ध नहीं किया, उसके सील व्रत ने अग्नि को नील किया। उसके सील व्रत ने, उसके धर्म ने, उसका जो खुद का धर्म था उससे अग्नि का कुंड हुआ। नमोकार मंत्र पढ़ रहे, शेर सुदर्शन सूली पे गए तो नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ रहे थे ये सूली सिंहासन हो जाए नहीं, क्या कर, मरना तो है ही। राजा ने घोषित कर दिया, कौन टाल सकता है? राजा ने घोषित कर दिया, कौन टाल सकता है? सूली का टाइम घोषित हो गया, सब हो गया, कोई अब आगे अपील करने की भी समय नहीं। राष्ट्रपति याचिका खारिज हो गई, राजा ने भी कह दिया चढ़ा दो सूली पर, मेरा मरना निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। कम से कम मरूंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। अभी भी श्रद्धा देखो, नमोकार मंत्र की श्रद्धा अटूट है। सूली सिंहासन हो गया। हमारी और आपकी बात में कह रहा था, अनादिकाल से क्यों आपकी माला में क्या हुआ? मरीज मर गया, माला आदि थी, श्रद्धा बड़ी के घटी या यथावत रही? अपने अपने सोचो, कोई बताने की जरूरत नहीं। घटी यथावत रही या बड़ी? क्या उस समय चिंतन आया? मरीज मर गया, कर्म का रूप था, मर गया। नमोकार मंत्र क्या करेगा? इसके बावजूद भी तुम्हारी श्रद्धा यथावत बनी रहे, और जितनी विशुद्धि के साथ जब ऑपरेशन चल रहा था उतनी एकाग्र होकर के माला फेर रहे थे। मरने की सूचना आने पर, डेड बॉडी सामने आने पर भी यदि आपकी माला, आपकी श्रद्धा उतनी ही होती रहे,
मेरा दावा है मुर्दा को भी जिंदा होना पड़ेगा। आप समझना, नहीं तो तुम मेरी बात को बदनाम करो। श्रद्धा में रंच मात्र भी कमी, और विश्वास तुम्हारा बहुत था कि नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है। नमोकार मंत्र में यहाँ जो पढ़ता है उसमें कोई संकट आता नहीं, आ जाए तो टल जाए, ये श्रद्धा थी। और तुमने उसी श्रद्धा से पढ़ा था, मरीज मर गया, तुम फेल हो गए। अब अंदर से पकड़, बस यहां पकड़ना है। अभी धर्म तो था लेकिन धर्मात्मा नहीं थे। माला फेर रहे थे तो माला फेरना धर्म है कि नहीं? धर्म तो था लेकिन धर्मात्मा नहीं। अब धर्मात्मा का सर्टिफिकेट अब मिलेगा। तुम्हारी महिमा के जो तुमने सुना था, जिस उद्देश्य से तुमने माला फेरी थी, वो उद्देश्य फेल हो गया, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा कायम है, यथावत कायम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माला झोंकी तो फिरेगी, कोई उल्हायना नहीं। उल्हायना देने का भाव तो नहीं आया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, तुम लोग उल्हायना देते हो। तुम्हारा कार्य जिससे ना हो, अरे भैया खूब फेर ली माला, कुछ नहीं हुआ। शांति धारा की भी बोली और ले ली, शांति धारा की बोली ले ली, 1,11,000 और चले गए। लोगों ने कहा था महाराज जी के मुख से कहलवाना, अरे वैसे ही करते तो कम से कम प्रतिदिन कितने की मिल जाती थी? 1100, 500, हाँ 200 तो भी चल जाता है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपने जो शांत धारा कराई ना, वो उसने अनिल ने पढ़ी थी क्या? हाँ, इसके पढ़ने से कुछ नहीं होता। महाराज जी के मुख से पढ़वाओ। अब महाराज जी के मुख से पढ़वाने के लिए तो कितने चाहिए? अब 1,11,000 रुपया। अब महिमा तो तुम्हें हुई है, अब मेरी महिमा तो है ही पक्का है, और तुमने सुन रखी है। ऐसे ही नहीं हो रहे बनिया, तुम मेरे बैठते लाखों की बोली ले लेते, तुम लोगों ने सैंपल भरे, सैंपल ले लिए और काम हुआ नहीं। अब तुम उल्हाए ना दोगे, भैया ले ली बोली। कोई कहे शांति धारा कर, अरे भैया करा ली, 1,11,000 लग गए, बेहोश चले गए, आगे पीछे करा दे तो 500। कई प्रकार के विकल्प आपको आएंगे। बस तुमने धर्म तो कर लिया, धर्मात्मा नहीं बने। महानुभाव, धर्म को मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप करें, लेकिन धर्म को कर्म के साथ तुलना ना करें। कर्म और धर्म दोनों एक साथ हैं, लेकिन कभी कर्म इतना बलवान हो जाता है कि धर्म गौण हो जाता है। कभी कभी तुम्हारा पाप इतना बरदानदार हो जाता है कि जिंदगी भर के किए हुए धर्म भी समाप्त। कभी कभी कर्जा तुम्हारा इतना हो जाता है कि जिंदगी भर की क्या बाप दादों की कमाई भी ब्याज में चली जाती। होता है कि नहीं? कई बार ऐसा हो जाता है, वर्तमान में ऐसा घाटा पड़ जाता है कि पूर्वजों की जायदाद भी बेचना पड़ती है। मैंने खुद ऐसे कई स्त्रों को देखा है, रो पड़े वो, बोले महाराज ऐसा हुआ, पूरे परिवार जायदाद बाप दादों का मकान भी बेचना पड़ा। होता है, आता है, ऐसा होगा, हो जाता है। ऐसे यहां भी हो सकता है। पाप तुम्हारा इतना भारी था कि शांति धारा कोई काम नहीं आ पाई। अब आपके मन में उल्हायना, आपके मन में श्रद्धा में कमी, वो आपको फैसला करना है। और माला में किंचित मात्र भी कमी नहीं आना चाहिए, जल के मरेगा। नमोकार मंत्र जिंदा के लिए नहीं पढ़ना है, मर रहे हो इसलिए मरने के लिए पढ़ना है।
तुम लोगों ने करोड़ों मालाएं फेरी, मैं बहुत बार कहा करता हूं, लेकिन नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। ब्रह्मदत्त सूर्य, ब्रह्म सूर्य जो था चक्रवर्ती, उसने नमोकार मंत्र पर अकाट श्रद्धा थी, लेकिन वो नमोकार मंत्र पर इसलिए श्रद्धा थी, ये संकट मोचक है, ये हमारे लिए मौत से बचा लेगा। जब मौत सामने आई तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, नमोकार मंत्र, क्योंकि उसे मालूम था कि नमोकार मंत्र पढ़ते कोई मुझे मार नहीं सकता। इधर सेठ जी को भी यही विश्वास था, लेकिन अंजन चोर कहता है लाओ मुझे मंत्र दो। नमोकार मंत्र मुझे जिंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि नमोकार मंत्र मुझे बचाएगा ही नहीं। ये तो धर्मात्माओं को बचाता है, मैं तो पापी हूं, मैं तो रात में पाप करके आया हूं, डाकू था, डाका डाल के आया है, तो फिर नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा हो? तो क्या कहता है, जिंदगी भर कोई पुण्य नहीं किया, अब मरते समय कम से कम नमोकार मंत्र पर मरना चाहता हूं। मरने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ा। मेरा मरना निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। सीख से पे काटना है, नीचे आग जल रही है, तलवारें लटकी हैं। अंजन चोर ने स्पष्ट कहा, कोई टाल ही नहीं सकता मेरा मरना। मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि मैं पापी हूं। बस उसने शिक्षा काट दिया और सोचा अभी मैं अग्नि में गिरूंगा, जल के राख हो जाऊंगा, लेकिन खुशी है जिंदगी भर मैंने नमोकार मंत्र कुछ भी नहीं किया, मरते समय कम से कम नमोकार मंत्र पर श्रद्धा हुई। पर मरने के लिए संकट आए तो आने दो, धर्म करते हुए संकट आए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मेरी माला नहीं छूटेगी, मर गया मर गया, मेरी माला चलेगी, मेरी माला चलेगी। मेरी श्रद्धा में कोई अंतर आने वाला नहीं, क्योंकि मेरा नियम है, संकट आवे या जावे, मेरी शरण मात्र नमोकार मंत्र है। आवे या जावे, मुझे कोई संकट नहीं आएगा, और नमोकार मंत्र से आएगा तब भी मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। आप प्रैक्टिकल करना कभी, मैंने तो किया है। श्रद्धा में अंतर नहीं लाना, धर्म में कितनी परिस्थितियां आ जाए, धर्म के कारण भी आ जाए, धर्म को उच्च सिंहासन पर रखना, चमत्कार होगा। माला में कोई अंतर मत लाना। डेड बॉडी गई है सामने से, ऑपरेशन फेल हो गया है, आप माला पूरी नहीं कर पाओगे, उसी श्रद्धा से चालू रखना, किंचित मात्र भी उलाहना नहीं। भगवान ने क्या किया, मेरा तो बहुत बड़ा विश्वास था, मेरी तो बहुत बड़ी आस्था थी, ये क्या हुआ, ये उलाहना नहीं, मन में भी नहीं, ज्यों की तो माला। आप पूरी माला नहीं पढ़ पाओगे, समाचार आएगा कि डेड बॉडी घोषित करने पर उसने आंखें खोल दी हैं और उसको ठीक हो गया। मेरा कुछ भी नहीं है, ये चार मेरे हैं, तीन है और एक मैं हूं, चार ही मेरे, इनसे अलावा मेरा कोई संबंध किसी से नहीं। जैसी देरी के अंदर आपने निश्चय की, दिन भर मंदिर में जा रहा है आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, काम के लिए भी आप मंदिर में जाते हो, जिस समय आप नित्य नियम से जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, अपना नित्य नियम उस समय आप निश्चयी बोलते हैं कि नहीं? दरबार निश्चयी निश्चयी निश्चयी, जय देव जय देव जय देव। हाँ, विधि है ये। पहली बात तो कायदा से घर से शुरू होना चाहिए। जैसे आप घर में हैं और जैसे आपने कपड़े पहले, पुंज हाथ में लेते ही बस
अब कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, बस पुंज हाथ में आ चुका है। अब यह पुंज, यह मुट्ठी, मेरे पैर जब ही रुकेंगे जब ये अर्घ्य प्रभु के चरणों में चढ़ जाएगा। आगे भी आएगी। पुंज लेने के जो कल कहा था, पुंज लेने के बाद, धोती दुपट्टा पहनने के बाद रिश्तेदार आ गए, तुम्हें रुकना पड़ा। कोई समस्या आ गई। कौन आया था कल? 1 करोड़ का व्यापारी आया था कल, वही कहा था ना। अब 1 करोड़ का स्पष्ट लाभ है सामने, और पुंज हाथ में ले चुके हो, धोती दुपट्टा पहन चुके हो। सबने निर्णय क्या दिया था? महाराज अभी हम तो ये तो रख देंगे, 1 करोड़ का फायदा उठाएंगे, भगवान कहां जा रहे, घंटे भर बाद चले जाएंगे। नहीं, संकल्प हो चुका। भरत चक्रवर्ती तुमसे कम पूजा पाठ करता था, जितने में चमत्कार हुए हैं वो कम पूजा, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति इतनी तेज थी कि बस पुंज हाथ में ले लिया, धोती दुपट्टा पहन लिया, दूसरा काम नहीं होगा। दूसरा काम नहीं होगा, किसी से बात नहीं, किसी से बोलना नहीं। तुम्हारे हाल देख लो क्या है। किसनी समस्या पर आप अपना प्रस्ताव बदल देंगे? सब लोग अपने अपने गिरिबान झांको। आपने धोती दुपट्टा पहन लिया है, मंदिर के लिए तैयार हो गए, पुंज हाथ में ले लिया, अब मैं मंदिर जा रहा हूं। उस समय ऐसा कौन सा लोभ, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय आया चरम सीमा का। जिंदगी में कभी एक ग्राहक से 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं मिला, एक वो लोग तुम्हारे सामने, और आप मंदिर का विकल्प कर चुके हैं। प्रस्ताव आपका बदलेगा। आप धर्म करते रहे जिंदगी भर, धर्मात्मा का सर्टिफिकेट, क्योंकि 1 करोड़ का लोभ आ गया ना। यही तो हुआ था। चलो दूसरा सबसे बड़ा दुख का उदय आ गया। घर में कोई मरने की स्थिति में आ गया, सीरियस है। प्रस्ताव बदलेगा या रहेगा? मुराद पुण्य में तो फिर भी हिम्मत कर लूंगा, 1 करोड़ रुपए का तो फिर भी साहस कर लूंगा कि चलो ठुकाता हूं। और महाराज जी दुख की घड़ी आ गई, तुरंत सीरियस हो गया। अब क्या करूं? हम कुछ नहीं जानते। आप क्या करोगे? 99.99 प्रस्ताव बदल देंगे भाई, बाद में जाएंगे। यही परीक्षा हुई थी भरत चक्रवर्ती की, कि भरत चक्रवर्ती धर्मात्मा है कि नहीं। धर्म तो बहुत करता है, बहुत करता है धर्म। फिर किसी ने कही भरत चक्रवर्ती की बहुत प्रशंसा थी, घर में बैरागी, धर्मात्मा। फिर कितने कहे ऐसा नहीं, परीक्षा लो इसकी, देखें कितना धर्मात्मा है। 1 दिन में 3 कार्य। चक्र रत्न की 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। अक्षय निधियां कोषगार में प्रकट हुई, अक्षय निधियां। उनके प्रकट होते ही चक्रवर्ती को उनका सम्मान करना पड़ता है, शुभ शांतियां लिखना पड़ता है, केसर पुष्प डालना पड़ते हैं। मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। चक्ररत्न नहीं स्वीकार करेगा तो वो चले जाएंगे, बिला जाएंगे। इतना बड़ा लोग, तुम्हें तो 1 करोड़ दिया, वहां 9 निधियां चक्र रत्न उपलब्ध हुए, 6 खंड का मलकियत, और दूसरा रख दिया रानी के यहां पुत्र की उत्पत्ति, और उधर रख दिया उसी समय ठीक भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान है। और तीनों में चक्रवर्ती की जाना जरूरी है। कोषागार कहते हैं साहब चक्रवर्ती करोड़ों असंख्यातों वर्षों के बाद आपका पुण्य छप्पड़ फाड़ के आया है,
अक्षय निधियां प्रकट, फैसला यहीं हो जाएगा। कौन सा फैसला? उधर बारात आ रही है, उसी दिन उसी समय ठीक महाराज की आगवानी है, उधर बारात की आगवानी है स्टेशन पर, इधर महाराज की आगवानी है, ठीक उसी समय। दोनों में आप किसमें शामिल होगे? नहीं पूछा, कोई बात नहीं। दोनों का टाइम एक ही है, दिन भी एक, सब कुछ एक ही है। आपका मन कितने % लोगों का मन किस तरफ होगा? झूठ बोलना मत, झूठ बोले कौआ काटे। बारात की तरफ जाएगा। तुम तो छोटी छोटी बातों में धर्म छोड़ देते हो। छोटी सी बातों में कुछ आ जाएगा, हम चलो रखता हूं, बाद में देखूंगा, मंदिर चला जाऊंगा, एक दिन नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पर वही दिन तो चमत्कारी है। 365 दिन में चमत्कार नहीं होना, चमत्कार तो उसी दिन होना है। वही चमत्कारी दिन था और वही तुमने खो दिया। महाराज ने 364 दिन तो गया, 364 दिन तो गया। अब आप देखो, आपका मैं इतना भक्त हूं, साल भर में 2-4 बार दर्शन करता हूं। आपके प्रति हमारी भक्ति है कि नहीं? नहीं, पक्का 100%। अब एक दिन नहीं गया, बारात में चला गया, तो आप ऐसे कह रहे हो, बस वही तो चमत्कार था। उसी दिन तो चमत्कार होना था। ये है धर्मात्मा। बारात छोड़ दी, बारात रुके, बस ये घोषणा करते ही देवताओं ने जय जयकार बोल दिए, धन्य है चक्रवर्ती, ये है धर्म करते हुए धर्मात्मा। मंदिर तो तुम भी जाओगे, लेकिन पहले जाओगे, पहले बेटा के पास जाओगे कि खजाने में जाओगे? बेटा से भी प्यारा तुम्हें क्या है? खजाने में जाओगे। अरे वो निधियां है, छोकरा तो दूसरा भी आ जाएगा, निधियां दूसरी आने वाली, जड़ पे जाओगे, फिर बेटे पे जाओगे। फिर अब समय बचा है, बचा हुआ समय आप लोगों का सबसे बड़ा एक और मोटिवेशन मैं देता हूं। आज चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? आप लोग सब धर्म बचे हुए पे करते हो। दान कब देते हो? हमारा दान तो देना है, लेकिन मेरे थोड़े खर्चा मर्चा सब काट के बचे हुए को देंगे, बचे हुए को देंगे। धर्म के लिए समय बचेगा तो आ जाएंगे कि भाई तुम प्रवचन सुनने जाओ, देखो भाई मुझे 2-3 काम है, यदि समय रहा तो देखो आज भगवान का अभिषेक वगैरह, देखो समय पड़ेगा तो आ जाऊंगा, मानुआ मत आना। बची हुई चीज, बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, गुरु और भगवान और धर्म को नहीं दी जाती। बचा हुआ समय भिखारी को दिया जाता है, तुम भगवान को बचा हुआ समय दे रहे हो। बचा हुआ धन भिखारियों को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं। भिखारी को कौन सी रोटी देती हो आप लोग? बची हुई। भिखारी को बची हुई रोटी दी जाती है और भिक्षु को पहली रोटी दी जाती है। पहले मुनि को भोजन दे फिर निज करैया। पहले बचा नहीं, पहले दूंगा, खर्च के पहले दूंगा, बाद में नहीं। चक्रवर्ती ने कहा नहीं, बाद में नहीं जाऊंगा कि भगवान के पास, पहले जाऊंगा। ये पुण्य का उदय है। संकट की घड़ी जो आई थी, बड़ी श्रद्धा थी, सबकी श्रद्धा थी। बेटे ने सांप को खा लिया, महान दुख आया है। लोगों ने कहा क्या तुम पूजा पाठ कर रहे हो? इस पूजा पाठ में चमत्कार होते तो बेटे को सांप क्यों काटता? समाचार मिलने पर धनंजय कभी हिला नहीं। उसने कहा मेरा संकल्प है, इस समय मेरे और मेरे भगवान के अलावा कोई संबंध नहीं। काय का बेटा, काय का पिता, ग्रस्त ग्रस्त। मुनि महाराज कहें काय का बेटा, काय का बाप।
कौन कह रहा है? गृहस्थ। किस समय? बाप भी था, बेटा भी था। लेकिन गृहस्थ भी जब ऐसा चमत्कारी हो जाता है, मंदिर में जाके कहता काय का बाप काय का बेटा, बाप मेरा भगवान है और मैं भगवान का बेटा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूं। मेरा बाप सामने बैठा है, मेरा बेटा सामने पूजा कर रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे भी ग्रस्त होते हैं। इतने जल्दी बीतरागी हो गए, इतने जल्दी बीतरागी हो गए। घर में कह रहा था मेरा बाप है, मैं बेटा हूं, मैं बाप हूं, ये बेटा है। यहां कह रहा मेरा तो भगवान बाप है। बाप ही बदल दिया, बेटे ही बदल दिया, तू बेटा बन गया, बन गया। बेटे को सामने लाके रख दिया, निश्चित हो जाए। सब डॉक्टरों ने, सब गुनियों ने कह दिया बेटा मर चुका है। थोड़ी बहुत आस रही है तो वो भी मरने वाला है। बिल्कुल पूरे शरीर में जहर उतर गया, नीला पड़। मेरी मेहनत है, इसमें धर्म क्या करे? कुछ नहीं, ज्यों की तो किंचित मात्र भी अंतर नहीं लाया, किंचित मात्र भी अंतर नहीं लाया। पूजा चलती रही, शांति पाठ बड़े अच्छे और भक्ति से चलता रहा। डेड बॉडी सामने पड़ी है और शांतिनाथ हुन शशि मुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी, लखन 108 बिराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर उपकारी। पढ़ते 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 अंत में वो पढ़ते ना, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम है तेंद्र। फिर एक और पढ़ते हैं, कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, देवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर उत्तर